अंग्रेजी में एक कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यानी कि अगर आप दिन में एक सेब खा लें तो आप बीमार नहीं होंगे, आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बात तो सिर्फ दिन की हो रही है, मतलब रात का क्या? तो मैं रात में भी एक और सेब खा लेता हूँ एहतियातन। हाँ भाई, दिन में मेरे दो एक सेब, रात में मेरा एक सेब, तो पूरे दिन में मिला के दो सेब हो गए। अब अगर मैं ये काम कर रहा हूँ हफ्ते में 6 दिन, मतलब पीर से लेके हफ्ते के दिन तक मैं दो दो सेब खा रहा हूँ। इतवार को इसलिए नहीं खाता सेब क्योंकि डॉक्टर की छुट्टी होती है ना, तो तब डॉक्टर ये नहीं कहता है। तो अगर अब ये कहा जाए कि मैंने पीर से लेके हफ्ते के दिन तक दो दो सेब खाए, तो ये कितने दिन हो गए? ये तो 6 दिन हो गए। तो मैंने कुल मिला के कितने सेब खाए? अब ये 6 दिन का मतलब है कि मैंने दो को जमा करना है अपने आप से 6 दफा। 6 दफा मुझे दो को अपने आप से जमा करना होगा। तो ये तो बड़ा लंबा काम हो जाता है। दो में दो जमा करें तो चार, चार में दो जमा करें तो छः, छः में दो जमा करें तो आठ, आठ में दो जमा करें तो 10, और 10 में दो जमा करें तो 12। इसको हम दो के पारों में भी लिख सकते हैं। कैसे भाई? पहले दो आया, फिर दो जमा हुआ तो चार आया, फिर दो जमा हुआ तो 6 आया, फिर दो जमा हुआ तो 8, फिर दो जमा हुआ तो 10, और जब छठी दफा दो जमा हुआ तो 12। यानी कि हमने, मतलब मैंने पूरे हफ्ते में 12 सेब खाए। अब यहाँ हिसाब में एक बड़ा आसान करने वाला काम आ गया है। बजाय इसके कि आप इस तरीके से जमा करें, आप इसको एक और तरीके से भी बता सकते हैं, जो कि है ज़र्ब करना। ज़र्ब करना क्या होता है कि बजाय मैं ऐसे लिखूं, हम इसको यूं लिख देते हैं, 2 सेब खा रहा था एक दिन में और 6 दिन तक मैंने 2 सेब खाए, तो इसके दरमियान ये निशान लग जाएगा। अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सीधा सीधा ये लिख दिया। ये होता है ज़र्ब करने का निशान, यानी कि मल्टीप्लाई करने का निशान, और इससे भी आपका जवाब यही आएगा, 12। तो इस निशान का मतलब क्या होता है? इस निशान का मतलब होता है कि दो को 6 दफा अपने आप से जमा करना है, या दो के पारों में 6 दफा गिनना है। अब अगर कोई आपसे पूछ ले कि 3 और 4, इनके दरमियान ये निशान डाल दिया, तो आप कैसे करेंगे? ये ज़र्ब का निशान है, तो इसका क्या मतलब हुआ? 3 को आपने 4 मरतबा अपने आप से गिनना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 को आपने 3 मरतबा अपने आप से गिनना है, लेकिन इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे। अभी इसको आसान ही रखते हैं। 3 को आपने 4 दफा अपने आप से गिनना है, तो 3 के पारों में हम गिनेंगे। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 में 3 जमा किया, फिर 3 जमा किया, फिर 3 जमा किया, या फिर आप सीधा सीधा पारों में लिख लें। पहले 3, फिर 3 में 3 जमा हुआ तो 6, फिर 6 में 3 जमा हुआ तो 9, और फिर 9 में 3 जमा हुआ तो 12। तो इधर भी जवाब 12 आएगा और इधर भी जवाब 12 आएगा। तो अगर 3 को 4 से ज़र्ब दिया जाए तो जवाब आ जाता है 12। तो बात का मुख्तसर मकसद ये है कि किसी भी नंबर को आप अपने आप से जमा करते रहेंगे तो उसे आप ज़र्ब दे रहे हैं। कितनी दफ़ा जमा करेंगे, उतने नंबर से आप ज़र्ब दे रहे हैं। या हमने 2 को 6 दफ़ा अपने आप से जमा किया, इसका मतलब है कि हमने 2 को 6 से ज़र्ब दिया। इसी तरीके से जब 3 को हमने अपने आप से 4 दफ़ा जमा किया, तो आपने 3 को 4 से ज़र्ब दिया। ये होती है कुछ कहानी इस निशान की, जिसे हम ज़र्ब देना कहते हैं या ज़र्ब करना कहते हैं। ये मौजू बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, आगे आपके बहुत काम आने वाला है और आगे आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान करने वाला है।